हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम कर रहे हैं क्लास 5th ग्लिटरिंग इंग्लिश बुक से चैप्टर द क्लेवर ठग। ओके, यह एक ठग की कहानी है जो दूसरे लोगों से उसके पैसे वगैरह छल कपट के साथ छीनता रहता था, लूटता रहता था। तो उसका आगे चल के डाकुओं से पाला पड़ा तो किस तरह से अपनी चतुराई से उनसे भी कुछ पैसे और चीजें वो छीन लेता है, इकट्ठी कर लेता है। ओके, चलो इस ठग की कहानी को पढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, आई होप आपको पसंद आएगी। चलो इसको। इन अ विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा देयर लिव्ड अ ठग नेम्ड मूलचंद। हिज ऑक्यूपेशन वाज टू डिप्राइव पीपल ऑफ देयर मनी एंड प्रॉपर्टी बाय यूजिंग वेरियस ट्रिक्स। देखो, एक गांव में गंगा नदी के किनारे पर बैंक्स होते हैं, किनारा, वहां पे एक ठग रहता था। उसका नाम था मूलचंद। और उसका पेशा क्या था, उसका धंधा क्या था, ऑक्यूपेशन होता है धंधा, कि लोगों को उनकी पैसे और उनकी प्रॉपर्टी से अलग अलग तरीकों से दूर करना, उनसे ठगी कर लेना। इन द सेम विलेज दे लिव्ड फॉर dacoits who used to loot people. The leader of dacoits was called चौधरी। और उसी गांव में 4 डाकू रहते थे जो लोगों को लूटते थे। जो उनका लीडर था डाकुओं का, उसको चौधरी बुलाते थे। मूलचंद एंड चौधरी डिड नॉट हैव गुड टर्म्स एंड ऑलवेज थॉट ऑफ हैविंग द बेटर ऑफ द अदर। अब जो मूलचंद है ठग और चौधरी डाकू है जो, इनकी आपस में अच्छी नहीं बनती थी। ये हमेशा सोचते थे कि मैं उससे ज्यादा अच्छा करूं, मैं ज्यादा ठगी करूं। वो कहते थे मैं ज्यादा लूट लूं। इस तरह के इनके विचार थे। One day when the dacoits were dividing their share of loot in a forest, the thug reached there riding his horse. तो एक दिन जब डाकू एक जंगल में बैठे हुए अपनी लूट को बांट रहे थे आपस में, तो वहां पे ये ठग पहुंच जाता है अपने घोड़े पर। Having greeted each other, Chaudhary told him that they had planned to stay in the forest overnight. Moolchand also consented to stay. तो सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हेलो हाय करते हैं। तो चौधरी है जो, वो मूलचंद को बताते हैं कि वो इस रात उस जंगल में रुकने का प्लान कर रहे हैं। तो जो मूलचंद है वो भी वहीं रुकने पर अपनी सहमति प्रकट करता है। कंसेंटेड होता है सहमत होना, ठीक है। मूलचंद वेंट अवे टू टाई हिज हॉर्स टू अ ट्री इन वुड्स। तो मूलचंद जंगल में अपना घोड़ा बांधने चला गया। वेन ही डिड नॉट रिटर्न फॉर अ गुड लॉन्ग टाइम, चौधरी ग्रू सस्पिशियस एंड ऑल ऑफ देम वेंट टू लुक फॉर हिम। तो जब वो काफी देर तक वापस नहीं आया तो चौधरी को उस पर शक होने लगा। तो वो सभी उसको ढूंढने के लिए चले गए। अमंग द वुड्स दे सा मूलचंद ब्रेकिंग डंग ऑफ द हॉर्स। व्हाट आर यू डूइंग? इंक्वायर्ड चौधरी। तो जंगल में जाके वो देखते हैं कि मूलचंद घोड़े के डंग को ब्रेक कर रहा था, तोड़ रहा था। तो वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? माई हॉर्स excretes सिल्वर कॉइन्स विद इट्स टंग्स बट इट हैज बीन एन अनलकी डे। तो वो कहता है कि जो मेरा घोड़ा है, इसके गोबर के साथ वो कहते हैं कि सिल्वर कॉइन निकलते हैं, लेकिन आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं था, अनलकी था। इट गेव ओनली 23 कॉइन्स टूडे, सेड मूलचंद शोइंग द सिल्वर कॉइन्स। तो मूलचंद अपने हाथ में कुछ सिल्वर कॉइन्स दिखाते हुए कहते हैं कि आज इसने सिर्फ 23 कॉइन ही दिए। अब मुझे मतलब इसके डंग में से 23 कॉइन्स ही मिले। चौधरी प्रपोज टू बाय द हॉर्स। अब चौधरी ने घोड़े को खरीदना चाहा। मूलचंद प्रिटेंडेड टू बी रेलिसेंट बट लेटर एग्रीड टू सेल द हॉर्स फॉर ऑल द लूट दे हैड, विच वॉज वर्थ ओवर 50,000 रुपीज। अब मूलचंद ऐसा नाटक करने लगा कि जैसे कि वो तो घोड़ा नहीं बेचना चाहता, लेकिन बाद में वो मान जाता है। वो कहते हैं कि जितना भी तुमने आज धन लूटा है, जो कि 50,000 रुपए के ऊपर के मूल्य का था, वो कहते हैं कि ये सारा मुझे दे दो तो मैं घोड़ा तुम्हें दे दूंगा। Next day morning, when the horse did not give any silver coin in its dung, Chaudhary smelled foul play. He thought of taking revenge upon मूलचंद। अब दूसरी सुबह जब घोड़े ने वो सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के नहीं दिए, तो चौधरी समझ गया ये सारा नाटक क्या है। तो वो मूलचंद से बदला लेना चाहता था। रिवेंज होता है बदला। मूलचंद returned home and narrated to his wife how he had made the horse swallow silver coins and got them back with its tongue. तो मूलचंद घर वापस आता है और अपनी पत्नी को सारी कहानी बताते हैं किस तरह से उसने घोड़े को सिल्वर कॉइन दिए जो घोड़े ने निगल लिए और वो डंग के द्वारा, उसके गोबर के द्वारा उसको वापस मिल गए।
He said to his wife, now the dacoits would certainly come for a revenge. वो अपनी वाइफ से ये भी कहते हैं कि अब डाकू लोग हैं जो जरूर उससे बदला लेने के लिए घर आएंगे. The wife was terrified. अब जो उसकी पत्नी थी वो डर गई. बट मूलचंद कंसोल्ड हर नॉट टू वरी अबाउट इट. लेकिन मूलचंद उसको कहता है कि इसकी चिंता मत करो. He said, I have brought a couple of similar looking rabbits. वो कहते हैं कि मैं एक जैसे दिखने वाले ये रैबिट लेके आया हूँ. When the dacoits come, ask them to wait for me and ask the rabbit to go and call for me. जब डाकू आए तो तुम उन्हें वेट करने के लिए कहना और एक रैबिट से कहना कि तुम जाओ और मुझे बुलाकर ले आओ. Saying this, he gave a rabbit to his wife and went away. अब ये कहते हुए वो खरगोश अपनी पत्नी को दे देता है और वहां से चला जाता है. After some time, चौधरी came in angry mood and said, "Where is the thug? We shall teach him a lesson today." तो इतने में वो जो डाकुओं का सरदार था चौधरी, वो वहां पे आता है, बहुत गुस्से में था. वो कहते हैं कि वो ठग कहाँ है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा. Moolchand's wife asked them to wait and brought the rabbit. She said to the rabbit, "Go and call your master." मूलचंद की वाइफ उनको वेट करने के लिए कहती है और रैबिट लेके आती है और रैबिट से कहती है कि जाओ और अपने मास्टर को बुलाकर ले आओ. The rabbit ran away to the jungle. रैबिट जंगल की तरफ भाग गया. A little after, मूलचंद came with the other rabbit. थोड़ी देर में मूलचंद दूसरे रैबिट के साथ वहां आ गया. चौधरी realized the importance of the rabbit. अब चौधरी को रैबिट की इम्पोर्टेंस महसूस होने लगी. Instead of taking revenge upon मूलचंद, he offered to purchase the rabbit. अब बदला लेने की बजाय उसने रैबिट को खरीदने की ऑफर उसके सामने रखी, पेशकश रखी. मूलचंद was seemingly reluctant and sold the rabbit to चौधरी for a high price of 5,000 rupees. अब मूलचंद ने पहले की तरह ये दिखावा किया कि वो तो रैबिट को बेचना नहीं चाहता, लेकिन बाद में वो 5,000 रुपए में उस रैबिट को चौधरी के पास बेच देता है. द अदर डे द dacoits looted a village. दूसरे दिन डाकू एक गांव को लूटते हैं. Having escaped out to the forest with their loot, they thought of saving themselves from the task of carrying loads of loot on their soldier and thought of making use of the rabbit. वो अपनी लूट के सामान के साथ जंगल में छिप जाते हैं. जो लूट का सामान है अपने कंधों पर लेके जाने की बजाय वो सोचते हैं कि हम इस रैबिट का इस्तेमाल करें, इसको यूज करें. दे थॉट ऑफ सेंडिंग द रैबिट टू देयर हाउस फॉर फैचिंग अ बुलॉक कार्ट. तो वो ये सोचते हैं कि हम अपने घर पर रैबिट के द्वारा ये मैसेज भेजते हैं कि एक छकड़ा भेज दो, एक बैलगाड़ी हमारे पास भेज दो ताकि हम उस लूट के सामान को ले आए. चौधरी टाइड अ टैग टू द रैबिट्स नेक आस्किंग टू फैच अ ब्लक कार्ड. तो चौधरी उस रैबिट के गले में एक टैग बांध देता है जिसमें लिखा होता है कि एक बैलगाड़ी हमारे पास भेजो. एज द रैबिट वॉज फ्रीड इट एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट नॉट टू बी सीन अगेन. जैसे ही रैबिट को छोड़ा गया, फ्री किया गया, वो जंगल में भाग गया और कभी दिखाई नहीं दिया. अब देखो, रैबिट तो एक आम जानवर था. ठग के पास तो 2 रैबिट थे, एक उसकी पत्नी ने घर से भेजा और एक रैबिट ठग के पास ऑलरेडी था. जो घर से भेजा था वो तो पता नहीं कहाँ चला गया था. ठग दूसरे रैबिट को लेके आता है, लेकिन डाकुओं को ऐसा लगता है कि ये रैबिट बहुत समझदार है, तो वो उसको यूज करने की कोशिश करते हैं. वो उसी तरह से उसको वहां से भेजते हैं कि ये घर पे मैसेज देगा, लेकिन रैबिट जंगल में चला जाता है. कंसिडरेबल टाइम लैप्स्ड बट देयर वाज नो साइन ऑफ द रैबिट और द ब्लॉक कार्ट. मीनवाइल द विलेजर्स हु हैड बीन लूटेड केम इन ग्रुप्स लुकिंग फॉर देम. Dacoits had to flee for their lives, leaving behind the loot. लेकिन एक अच्छा खासा टाइम वहां पे स्पेंड हो गया, चला गया, बीत गया, लेकिन रैबिट का कोई निशान नहीं था, नामो निशान ही नहीं था. ना कोई बैलगाड़ी आई, ना कोई रैबिट आया. लेकिन इतने में जिस गांव को उन्होंने लूटा था उस गांव के निवासी उनको ढूंढते हुए ग्रुप बना के वहां पे पहुंच गए. तो डाकुओं को अपनी जान बचाने के लिए लूट का सामान वहीं छोड़ के भागना पड़ा. When चौधरी एंड हिज कंपनी रीच्ड मूलचंद्स हाउस, दे फाउंड हिम टेकिंग अ नैप. तो जब चौधरी और उसके जो कंपनी के मेंबर थे वो मूलचंद के घर पे जाते हैं तो वो उस समय सो रहा था, झपकी ले रहा था. दे कॉट हिम, पुट हिम इनटू अ बैग एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द गंगास टू ड्रॉन हिम. वो उसको पकड़ लेते हैं और बैग में डाल के अपने साथ ले चलते हैं ताकि इसको गंगा में डुबो दें. ऑन द वे द dacoits वर टायर्ड एंड थॉट ऑफ टेकिंग अ रेस्ट. रास्ते में डाकू थक गए और उन्होंने आराम करने की सोची. मैन प्रपोजेस गॉड डिपोजेस. ये कहावत है कि इंसान मारता है तो भगवान बचाता है. वाइल द dacoits वर अवे रेस्टिंग, अ शेपर्ड बॉय हैपन टू सी द बैग.
जब डाकू रेस्ट कर रहे थे तो एक गडरिये का लड़का था, उसने बैग को देखा। ही ओपन द बैग, उसने बैग को खोला। मूलचंद सेड टू हिम, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी, आई एम बींग टेकन टू बी मैरिड फॉर्सिबली। जो ठग है वो लड़के को कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए लेके जा रहे हैं। द शेफर्ड बॉय वॉज क्यूरियस टू मैरी सून, लेकिन जो शेफर्ड बॉय था, गडरिये का लड़का था, उसको जल्दी शादी करनी थी। सो ही आस्क मूलचंद टू पैक हिम इनटू द बैग, तो वो मूलचंद से कहता है कि आप ऐसा करो, इस बैग के अंदर बंद कर दो। मूलचंद डिड सो एंड ड्रॉव हिज हर्ड ऑफ 40 गोट्स टू हिज हाउस, तो मूलचंद ऐसा ही करता है, लेकिन जो उसकी बकरियों का झुंड है, 40 बकरियां हैं, उसको अपने घर पे ले जाता है। द न्यूज स्प्रेड दैट मूलचंद हैड बिकम एन ओनर ऑफ 40 गोट्स ओवरनाइट, तो यह खबर फैल जाती है कि मूलचंद रातों रात 40 बकरियों का मालिक बन चुका। चौधरी आल्सो हर्ड एंड केम टू हिज हाउस टू कंफर्म, चौधरी ने भी ये बात सुनी और उसके घर पे इस चीज को कंफर्म करने के लिए आया। ही वॉज सरप्राइज टू सी मूलचंद अलाइव, अब उसको ये देख के हैरानी हुई कि मूलचंद जिंदा है, क्योंकि वो तो डुबोने के लिए लेके गए थे, वो बैग जैसे लेके गए होंगे वैसे उन्होंने गंगा में डाल दिया होगा, उनको तो लगा कि ये मर गया, लेकिन मूलचंद को जीवित देख के वो हैरान हो गए। मूलचंद complained to him, oh, if at all you wanted me to throw into the Ganga, you should have thrown me into deep water so that I might have got thousands of goats. तो वो उनसे शिकायत करते हुए कहते हैं कि अगर आपने मुझे गंगा में फेंकना ही था तो मुझे गहरे पानी में फेंकना था, ताकि मैं वहां से हजारों बकरियां ले आता। You threw into the shallow water, so I was able to fetch only 40 goats. वो कहते हैं कि आपने मुझे थोड़े कम पानी में फेंका, तो इसलिए मैं सिर्फ 40 बकरियां ही ले पाया। नाउ चौधरी वॉन्टेड टू हैव दोज गोट्स, अब चौधरी को भी बकरियां चाहिए। यू प्लीज टाई मी अगेन इनटू अ बैग एंड थ्रो इनटू डीप वाटर, सेड मूलचंद, तो मूलचंद ना उनको नाटक करते हुए कहता है कि आप ऐसा करो, मुझे दोबारा बैग में बांध दो और गहरे पानी में फेंक दो। वी शैल डू दैट लेटर, फर्स्ट यू टाई अस एंड थ्रो इनटू द गंगा, डिमांडेड चौधरी। अब वो ठग है, वो अपनी बातों से उस चौधरी को मूर्ख बना देता है, तो अब चौधरी मूर्खतापूर्ण क्या कहता है, वो कहते हैं कि हम ऐसा बाद में करेंगे, तेरे को बाद में बांधेंगे, तो ऐसा कर, सबसे पहले हमें बांध और गंगा में फेंक दे। ऑल राइट सेड मूलचंद, मूलचंद कहते हैं ठीक है। Thus मूलचंद was able to get rid of all the dacoits with his cunning tricks, इस तरह मूलचंद अपनी दुष्ट नीतियों के द्वारा डाकुओं से मुक्ति पा लेता है, अपनी चालाकी से उनको खुद को गंगा में गिरा देता है और उनसे पीछा छुड़वा लेता है। तो ये थी एक ठग की कहानी। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।